हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है, वेलकम है। और आज के सेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट जियोग्राफी में हम लोग देखेंगे भारत में जो बाघ अभयारण्य है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहाँ से प्रश्न एसएससी, रेलवे, स्टेट पीसीएस में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसमें भी जीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें भारत के जो बाघ अभयारण्य है और उसके जो घोषणा वर्ष है, कौन सा राज्य में कितना है, ये सभी चीज़ को देखेंगे काफ़ी सीक्वेंस में। चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। सेशन अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे राजस्थान के जो जोधपुर है ना, तो राजस्थान के जोधपुर निवासी जिनका नाम है कैलाश सांखला, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये प्रश्न पूछा है कि कैलाश सांखला जो है ना, वह भारत के, हम कह सकते हैं कि टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो किसको? कैलाश सांखला को। और इसी के नेतृत्व में, ठीक है ना, कैलाश सांखला के ही नेतृत्व में प्रथम बार इंदिरा गांधी, ठीक है, इंदिरा गांधी प्रोजेक्ट टाइगर 1973 नामक कार्यक्रम की प्रारंभ किया। और जो सांखला है उसी को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, जो कि हम लोग अभी देखे थे। जो ये सांखला है इसी को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो ये प्रश्न बार बार पूछा गया स्टेट पे, ठीक है, स्टेट पीसीएस में भी। इसके बाद देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम बात करेंगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो भारत का सबसे बड़ा जो बाघ रिजर्व है वह नागार्जुन सागर, जो कि श्री से सेलम आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा। और ये क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर सबसे छोटा अगर हम बात करेंगे तो वह आपको देखने का महाराष्ट्र में पेंच में, ठीक है, महाराष्ट्र के पेंच में ये सबसे छोटा बाघ रिजर्व है। सबसे बड़ा अगर कहेंगे तो वह हो जाएगा आपका कहाँ पे? सबसे बड़ा आंध्र प्रदेश में श्रीसेलम, ठीक है। इसके बाद इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई वाला अवस्थित अगर बांध अगर हम पूछेंगे बाघ रिजर्व, तो वह नामदफा अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। देश में कुल 18 राज्यों में बाघ पाए जाते हैं। अब इससे इम्पॉर्टेंट एक फैक्ट है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड है रेड डाटा बुक, आप सभी जानते हैं। बेसिकली इसके अगर हम देखेंगे तो ये जो रेड डाटा बुक है वह पशु पक्षियों और वैसे पौधे के बारे में जानकारी दी जाती है जो कि विलुप्त या संकट के कंगार पे है, और उसी को इनके संलग्न करके, है ना, इसमें जानकारी रखा जाता है। तो सब सर्वप्रथम देखेंगे तो 1963 में, 1963 में, कब? 1963 में, है ना, सर पीटर स्कॉट ने अंतर्राष्ट्रीय, है ना, अंतर्राष्ट्रीय रेड डाटा बुक जिसे हम लोग बोलते हैं या इसमें दिया जाता है IRBD, है ना, IRBD, ठीक है, यानी इंडियन रेड बुक, और डी से क्या होगा? डाटा बुक, ठीक है, कल्पना की है। रेड डाटा बुक ऐसे पशु पक्षी, है ना, और पौधे के बारे में जानकारी दी गई है जो कि विलुप्त या संकटग्रस्त होने के कंगार पर है। इनका संकलन ज्वाइंट नेचर कंजर्वेशन कमेटी के द्वारा किया जाता है। विश्व में प्रथम प्रकाशन यह 1964 में किया गया कि कब? 1964 में, ठीक है ना। इसके बाद अब हम लोग देखेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट भारत के जो बाघ अभयारण्य है और राज्य है, और घोषणा वर्ष कब हुआ। जैसे असम में अगर हम बात करेंगे तो 4 है, कौन कौन है ना, असम में अगर 4 है तो कौन कौन है? देखिए, असम में जो 4 है वो हम लोग इस तरह से रिलेट करके याद कर लेंगे, ठीक है ना। एक है आपको मानस, ठीक है ना, मानस। दूसरा है नमेरी, है ना, नमेरी। तीसरा है काजीरंगा, और चौथा है ओरंग, है ना। तो माँ, एक कैसे याद करें? न म क, नमक, ठीक है, आ, नमक आ, ठीक है। तो न से हो जाएगा क्या चीज़? नमेरी। एम से क्या हो? म से क्या हो जाएगा? मानस। और क से क्या हो जाएगा? काजीरंगा। और अ से क्या होगा? आना, ठीक है। तो नमक आना, ठीक है, नमक आना कहाँ पे? असम में। तो न से हो जाएगा, बताइए ना, न से हो जाएगा नमेरी, म से हो जाएगा मानस, और क से हो जाएगा काजीरंगा। देखिए, जिसको याद नहीं उसके लिए रिलेट कर रहे हैं, हालांकि आप सभी जानते हैं मानस, नमेरी, काजीरंगा, ओरंग, ये सभी असम में है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम और इसमें देख लीजिएगा, ये प्रश्न पूछा गया, मानस जो है 1973-74 में घोषणा वर्ष हुआ था। नमेरी का 1999 से 2000, और काजीरंगा को 2006, और ओरंग को 2016 में, ठीक है। इसके बाद देखिएगा जो अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश में इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलेगा 3, कौन कौन है? न, क, प, नपक। तो न से नामदफा, क से कमला, कमलांग, और पी से पाकुई, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश में एक है नागार्जुन सागर श्रीसेलम, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा क्योंकि
याद रखने का रीज़न ये भी है कि नागार्जुन जो सागर है वो श्रीशैलम और अरुणाचल प्रदेश में है, और ये क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा रिजर्व है, ठीक है ना, बाघ रिजर्व है। तो याद रखिएगा, बिहार में एक है वाल्मीकि, है ना, तो ब से बिहार और ब से वाल्मीकि, ब से बिहार और ब से वाल्मीकि, बोलिए ना, बोलने से याद हो जाएगा बिल्कुल। ओके, नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा 3, है ना, छत्तीसगढ़ में 3 कौन कौन? अ से अचान कमार, ई से इंद्रावती और ऊ से उदिति सीतामढ़ी। तो आ ऊ हम लोग पढ़ते हैं ना, तो अ से हो जाएगा क्या चीज़? अचान कुमार, अचान कुमार। ई से हो जाएगा इंद्रावती और ऊ से हो जाएगा उदिति। तो इस तरह से रिलेट कर लेंगे ओनली फॉर रिमेंबर। झारखंड में एक ही है जो कि आपको पलामू बेतला हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। मिजोरम में डंपा, मिजोरम में क्या है? डंपा, मिजोरम में क्या है? डंपा, मिजोरम में क्या है? डंपा। तो कोई मिजोरम मन मर गया तो उसे डंटा पीट रहे हो, है ना, जबकि मर गया, तो डोंट बाइंड इट ओनली फॉर रिमेम्बरिंग, इस तरह से करना, ठीक है ना। इसके बाद देखिए राजस्थान। तो राजा जो होता है ना, राजस्थान राजा, वो रणथंभौर, सरिस्का, मुदुरकरा पहाड़ी, बांदरीपुर, भद्रा, ठीक है। अरे माफ़ कीजिएगा, ये इसमें हम लोग दिल्ली कर्नाटक वाला में। राजस्थान में 3 गो है, एक है रणथंभौर, एक है सरिस्का और एक है मुदुरकरा, है ना। तो याद रखिएगा MSR, ठीक है। म से क्या हो जाएगा? मुकुदरा, ठीक है। एस से हो जाएगा सरिस्का और आर से हो जाएगा रणथंभौर। ये कहाँ है? राजस्थान में। इसके बाद कर्नाटक में हम लोग को देखेंगे कौन कौन है। कर्नाटक में 1 2 3 4 5 है। तो कर्नाटक में 5 गो है। तो कर्नाटक क्यों नाटक किया? क्योंकि भद्रा हो गया। कहाँ पे? बांदीपुर में, ठीक है। किसके साथ? नागरहोल के साथ। दादेरी अंशी कब हुआ? तो ये हुआ था कहाँ पे? ये हुआ था बिलीगिरी रंगनाथ मंदिर। तो इस तरह से रिलेट कर लेंगे ओनली फॉर रिमेम्बरिंग। ओके, नेक्स्ट है केरल में पेरियार जान रहे हैं। तो क से केरल और प से पेरियार और प से पारंबी कूलम। ओके, नेक्स्ट है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा 6 गो, और टाइगर स्टेट भी कहा जाता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया मध्य प्रदेश। ओके, इसके में देखिएगा कान्हा है, पेंच है, बाघमगढ़ है, पन्ना है, सतपुड़ा है, संजय डुबरी है। ये कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। इसके बाद महाराष्ट्र में 6 गो है, महाराष्ट्र में 6 गो है, ठीक है। तो म से महाराष्ट्र, म से मेलघाट, ठीक है ना। पेंच हो गया, तबोड़ हो गया, है ना, तडोब हो गया, अंधेरी, इसके बाद सह्याद्री, इसके बाद नवे गाँव, नागजीरा, अब इसके बाद बोर, है ना। तो बोर कहाँ होता है? मध्य प्रदेश में। पेंच कहाँ है? मध्य प्रदेश में। मेलघाट कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में 3 है। उत्तर प्रदेश में कितना है? 3 है। उत्तर प्रदेश में कितना है? 3 है। तो क्या किया? पहला दूधवा यानी दूध पियो, फिर आराम करो और फिर पी लो। क्या चीज़ पी लो? पानी पी लो। तो दूधवा, अमारगढ़ और फिर पीलीभीत, ठीक है। डोंट वेरी, ओनली फॉर रिमेंबर के लिए इस तरह से बोलते हैं। ओके, फिर उत्तराखंड में 2 है। तो कौन कौन में? उतर जाओ कहाँ से? जिम पर से, क्योंकि राज करना है ना। तो जिम कार्बेट राजा जी कहाँ पे? उत्तराखंड में। पश्चिम बंगाल में 2 है, पश्चिम बंगाल में 2 है। एगो बस है, पश्चिम बंगाल में 2 है, बस से बुक्सा, है ना, बस से बुक्सा और स से सुंदरवन, है ना, स से सुंदरवन और बुक्सा, सुंदरवन और बुक्सा कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। तेलंगाना में 1 है, तेलंगाना में 1 है, केवल एक है, यानी कवल कहाँ पे? तेलंगाना में, ठीक है। इसके बाद फिर है उड़ीसा। उड़ीसा में 2 है, उड़ीसा में 2 है। कौन कौन है? तो स से बताइए ना, स से सिमलीपाल और स से सतकोसिया, स से सिमलीपाल और स से सतकोसिया, स से सिमलीपाल और स से सतकोसिया कहाँ पे? उड़ गया, कहाँ पे? उड़ीसा में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपको देखने को मिल रहा है तमिलनाडु में 4 है, तमिलनाडु में 4 गो है, ठीक है ना। तो तमिलनाडु में 4 गो है। तो देखिएगा, एक है कालकड़, एक है आपका अन्नामलाई, अब एक है मधुमलाई, अब एक है सत्यमलय, ठीक है ना। तो ये 4 गो तमिलनाडु में। इसके बाद इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा, 1973 में 9 टाइगर रिजर्व थे, और श्रीशैल का विस्तार तेलंगाना राज्य में भी है। तो आई होप सेशन अच्छा लगा होगा। छोटे से वीडियो में हम लोग देखे भारत के बाघ अभ्यारण्य। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।